नमस्ते। जब भी घर में कोई शुभ कार्य होता है, खासकर वास्तु शांति होती है, तो उसके लिए एक विधि अनिवार्य होता है। वह है पेठे को घर में बांधना। एक नया कपड़ा लिया जाता है और उसमें पेठे को बांधा जाता है। इसे घर के बाहर बांध दिया जाता है या घर के अंदर। ऐसा एक मानना है कि यह बुरी नजर से बचाता है। ज्यादातर लोग हैं पेठे को इसी से जोड़ते हैं। वास्तव में इस प्रथा के पीछे कुछ साइंस है या कुछ आरोग्य संबंधी कुछ विज्ञान है क्या? पेठा शब्द से तो आप सभी परिचित होंगे। आगरा की पेठा नामक मिठाई बहुत ज्यादा पॉपुलर है और यह इसी पेठे से बनाई जाती है, जो एक प्रकार का कद्दू है। लेकिन उत्तर भारत में इस प्रकार के कद्दू को कहा जाता है पेठा और इस मिठाई का नाम भी है पेठा। तो हो सकता है कि आप इन दो कारणों से पेठे से परिचित हो। लेकिन अगर आप पेठे के जो शास्त्रीय गुण हैं उसे समझते हो तो आप मान जाएंगे कि फल सब्जियों में सबसे अच्छी सब्जी है तो पेठा, क्योंकि इसके अनगिनत उपयोग है। यह अमृत के समान गुणकारी है। आज की वीडियो में आयुर्वेद की दृष्टि से इस कुष्मांड या पेठे के फायदे हम देखने वाले हैं, विशेष रूप से इसके जूस के फायदे। मैं डॉक्टर स्मिता बोरा और अरहम आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्यादातर गर्भावस्था के दौरान मैं जो गर्भवती महिला है उसे इस पेठे का जूस लेने की सलाह देती हूँ। गर्भावस्था से पहले माता पिता दोनों से गर्भधारण से कम 3 महीने पहले मैं इस जूस को लेने का आग्रह करती हूँ। उस समय मुझे कई पेशेंट्स पूछते हैं कि पेठा आखिर है क्या, और फिर जब बताया जाता है तो कहते हैं कि इसे लेना तो है, लेकिन फिर इसका जूस कैसे लेना है, हम इस पेठे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन यह है इतना प्रभावी, इतना गुणकारी कि उसके बारे में ऐसी शास्त्रीय जानकारी सभी को होनी चाहिए और हमारे चैनल पर भी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। यही कारण है कि आज इस वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेठे का या कुष्मांड जिसे संस्कृत में कहते हैं उसका जूस कैसे बनाया जाता है। बहुत से लोगों के मन में पहले यह सवाल आया होगा कि पेठे का जूस है तो सब्जी का ही जूस, हो सकता है कि यह कड़वा हो, मुझे पसंद ना आए, या फिर इसे बनाने में मुझे काफी समय लगेगा, ये कहाँ मिलेगा, इसे कैसे खरीदना है। तो रुकिए, इसीलिए आज का हमारा वीडियो पूरा देखिए और फिर आपको समझ में आएगा, आपको अनुभव होगा कि कोहला का या कुष्मांड का जूस बनाना कितना आसान है और इसके फायदे कितने अनगिनत हैं। पहली बात तो यह है कि पेठे का या एशगोर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसका जूस टेस्टलेस होता है। इसका कोई खास स्वाद नहीं होता, लगभग पानी जैसा होता है। लेकिन ये ऐसा जूस है जिसे पीने के बाद आपको तुरंत ठंडक का एकदम जैसे तृप्ति का एहसास होता है। सबसे पहले देखते हैं कि यह जूस बनाना कैसे है। इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहले आप बाजार से जो पेठा लाए हो, कुष्मांड है, उसे धो ले। फिर इसके छिलके उतार दे। इसे छोटे या बड़े टुकड़ों में काट ले और अगर आपके पास जूसर हो तो जूसर में डालकर इसका जूस निकाल ले। क्योंकि इसमें काफी मात्रा में जलीय अंश होता है, पानी बहुत होता है, इसलिए लगभग 200 ग्राम से एक बड़ा ग्लास जूस मिलता है। लेकिन अगर आपके पास जूसर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप इन टुकड़ों को मिक्सर में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसका जूस बना सकते हैं। फिर इस जूस को आप छान कर पी सकते हैं। यह जूस ताजा ही पीना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में स्वरस नाम की कल्पना का वर्णन है। अर्थात जब किसी फल का, सब्जी का या औषधि का रस बनाया जाता है तो उसे कहते हैं स्वरस, और इसे हमेशा ताजा ही पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। क्योंकि जितनी देर तक ये पड़ा रहता है उसमें गुणों की कमी हो जाती है। तो इस जूस को निकालने के बाद तुरंत पिए। इसे फ्रीज में रखने की या इसमें और कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, जैसे चीनी, नमक या नींबू, कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। केवल ताजा एशगोर्ड जूस ही पीना है। आइए अब देखते हैं इसके गुण क्या है, उपयोग क्या है। तो आयुर्वेद में या संस्कृत में इसे कहा जाता है कुष्मांड।
इसके गुण बताते हुए कहा गया है कि कुष्मांडम ब्रूहणम वृष्यम गुरु पित्तास्त्र वातनुत बस्ती शुद्धिकरम चेतो रोगहृत सर्वदोषजित। अर्थात यह शरीर के सभी घटकों को पोषण देने वाला है। इसमें जलांश अर्थात रस की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए नियमित रूप से अगर आप इसे लेते हो तो शरीर में जो रस, रक्त ऐसे घटक है उनका सत्वर यानी तुरंत पोषण होता है, तुरंत उनको न्यूट्रिशन मिलता है। इसका दूसरा गुण बताया है तृप्तिकरम, यानी तर्पण या तृप्ति की, सेटिस्फैक्शन की भावना निर्माण करने वाला होता है। यह विशेषकर वृक्ष है, यानी प्रजनन संस्था का या शुक्र धातु का वर्धन पोषण करने वाला है। इसीलिए माता पिता दोनों को मैं गर्भावस्था से पहले इस एशगोर्ड जूस का सेवन करने की सलाह देती हूँ। गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसे उचित पोषण मिले, इसलिए गर्भावस्था में भी माँ को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। कई वर्षों से मेरा अनुभव है कि यदि भावी माता पिता गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान भी इसका सेवन करे तो होने वाला बच्चा बहुत बुद्धिमान, स्वस्थ होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब इसका अगला गुण है पित्त रक्त वातनाशक। अपने शीतल गुण के कारण यह सभी प्रकार की जो उष्णता है, शरीर में बढ़ने वाली गर्मी है, उसको कम कर देता है। पित्त के कारण होने वाले सभी रोग जैसे अम्ल पित्त, त्वचा विकार, नेत्र विकार, मूत्र विकार, इनको कम करता है और उष्णता संबंधी जो भी अन्य विकार होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। यह रक्त दोष नाशक है। रक्त दोष दूषित होने के दो कारण है, वात और पित्त, इन दो दोषों का प्रकोप। और जब रक्त दूषित होता है तो मुख्य रूप से यह त्वचा संबंधी विकारों का कारण बनता है। अगर आप लगातार 8-10 दिन तक यह एशगोर्ड जूस पीते हो तो त्वचा में, स्किन में तुरंत एक ग्लो आ जाता है, रक्त विकार कम होते हैं, त्वचा साफ होती है क्योंकि यह रक्त शुद्धि करता है। अनेक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि इस जूस के सेवन से ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बेटर होता है, इसलिए यह हाइपरटेंशन में फायदेमंद है, बीपी कम करने में मदद करता है, इसीलिए यह हृदय है यानी हृदय के लिए हितकर है। अगला गुण है इसका वातनाशक, अर्थात शरीर में जो रुक्षता है या रूखापन है उसे कम करने में सहायक है। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, हाथ पैरों में ड्राइनेस की वजह से दरारें पड़ जाती है, बालों का ग्लो कम हो गया है या ड्राइनेस की वजह से हमेशा खुजली होती रहती है, ऐसी सभी समस्याओं में इस जूस के लगातार सेवन से रूखापन कम होता है एवं मृदुता बढ़ जाती है, मार्दव और स्निग्धता बढ़ जाती है। आप इस जूस को हर मौसम में ले सकते हैं क्योंकि इससे उष्णता कम होती है, रूखापन कम होता है, दुर्बलता, थकान कम होने लगती है। और यह जूस सर्दियों में लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें बर्फ न डालें। इस जो श्लोक हमने देखा उसमें आया एक शब्द आया है बस्ती शुद्धिकरम, यानी यह मूत्राशय का शोधक है, शुद्धि करने वाला है। यह जो जूस है सभी मूत्र विकारों को कम कर देगा। जलन है, कम पेशाब आना या बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना या फिर पथरी जैसी कोई भी मूत्र संबंधी विकार है वो इस जूस से बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। इसका अगला गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से सुनिएगा, चेतो रोगहृत। इसका मतलब क्या है कि मानसिक रोगों को दूर करने वाला और मन को शुद्ध करने वाला है। टेंशन या स्ट्रेस यह हमारी आजकल की आधुनिक जीवन शैली की देन है। स्टूडेंट से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक सभी को स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से एशगोर्ड जूस लेना ही चाहिए। साथ ही यह हमारी ब्रेन की जो सारी क्षमताएं हैं उनको और बढ़ाता है, संवर्धित करता है, जैसे इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, ग्रास्पिंग पावर है, या कंसंट्रेशन, फोकस करने की जो क्षमता है, उन सभी को बढ़ाता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स के रूटीन में, दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। इस जूस को पीते ही आपको तुरंत एक शांति महसूस होगी, तृप्ति महसूस होगी, दिमाग में एक तरह की ठंडक का एहसास होगा। यह मन को शांत करने में, ध्यान केंद्रित करने में, फोकस बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए कई जो स्पिरिचुअल गुरु है इसे सबसे पावरफुल जूस कहते हैं, क्योंकि यह मन को एकाग्र करने में या फिर मेडिटेशन का अभ्यास करने में सहायक होता है। इसे कहा जाता है प्राणिक फूड, यानी यह जो जूस है शरीर की जो प्राण शक्ति है
या फिर चेता शक्ति हम जिसे कह सकते हैं, उसे बढ़ाता है। तो जो साधक है, कोई भी साधना करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जूस है। अब साधना यानी क्या, तो लगातार कोई भी स्टडीज करना या कोई बौद्धिक काम करना, जैसे रिसर्च है, कोई अध्ययन करना है, ये भी एक प्रकार की साधना है, जिसके लिए फोकस की, एकाग्रता की आवश्यकता होती है, मन को शांत रखना पड़ता है। तो सभी जो विद्यार्थी है, उनके लिए ये लेना बहुत उपयोगी है। साथ साथ जिनके लिए बहुत तनाव वाले काम है, बौद्धिक काम है, ऐसे लोगों को भी अपने रूटीन में इस जूस को शामिल करना चाहिए। आजकल हर किसी की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी है, काम की भागदौड़ है, न खाने का समय है, न खाने का कोई टाइम है, न ही सोने का समय है। इसके साथ साथ चाय, कॉफी, जंक फूड, बाहर का खाना, ये सब ज्यादा है। टेंशन या स्ट्रेस तो अब हर किसी के जीवन में आ गया है। ये सभी कारण हैं जिससे शरीर में आमदोष या टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। ये टॉक्सिन्स जो है वो क्या करते हैं, तो शरीर के सभी सेल्स तक, सभी संस्थाओं तक जाकर विभिन्न प्रकार के विकारों का कारण बनते हैं, जिनमें से कुछ तो तुरंत दिखते हैं, जल्दी हो जाते हैं, और कुछ है जो बड़े लंबे समय के साथ प्रकट होते हैं, जैसे त्वचा विकार है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिसीज है, पेट के रोग है। ये सभी जो समस्याएं हैं, सभी डिसीज है, एक दिन में उत्पन्न नहीं होते, बल्कि इसके लिए आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके खान पान का जो तरीका है, जो आपके शरीर के अंदर से हो रहा है, उन सब का यह नतीजा है। तो एशगॉड जूस जो है वो शरीर से इस आमदोष को दूर करने का काम करता है। शरीर को यह अंदर से सेल्यूलर लेवल तक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मृदुता से, धीरे से, जेंटली साफ करता है। यह बाकी सेल्स या शरीर के जो घटक हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना डिटॉक्स करता है। केवल 8-10 दिन में आपको इसके परिणाम महसूस होने लगते हैं। अब अगला सवाल है कि इस जूस को कब और कैसे लेना है, तो इसके बारे में कुछ टिप्स। पहला तो ये जो स्वरस है यानी एशगॉड जूस है, उसको सुबह खाली पेट पीना है। आप इस जूस को हफ्ते में 1 या 2 बार या लगातार 1 हफ्ता, जितनी भी बार, जब भी संभव हो, पी सकते हो। 1 गिलास इस जूस को पीने के बाद कम से कम आधा घंटा तक कुछ और न खाए न पिए। यह पेठा बहुत बड़ा होता है, इसलिए एक ही दिन में इसे तुरंत उपयोग में नहीं ला सकते, तो आप 8-10 दिनों तक इसे उपयोग में ला सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इस फल की क्या है, तो यह खराब नहीं होता है जल्दी से, इसीलिए हम इसे वास्तु शांति अनुष्ठान में घर में बांधते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक यह खराब नहीं होता। इसलिए आप इसे घर पर लाकर इसका आधा हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए आधे हिस्से को किसी कपड़े में ढककर फ्रीज में रख सकते हो, और करीब से 5-6 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके इसका इस्तेमाल करो, इसका प्रयोग करो, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो रोज आपको नया पेठा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह सबसे पॉजिटिव एनर्जी वाला, सबसे बेस्ट जूस है। अब से इसे आपके घर में अवश्य बनाएं, और सभी जो आपके घर के मेंबर्स हैं, सभी इस जूस को पिए। सभी अगर इसका सेवन करें, इसका अनुभव करें, तो आपको ये सब जो अपने फायदे देखे वो जरूर मिलेंगे। हमारे साथ भी आपको जो लाभ मिला वो अवश्य शेयर करें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।